उड़ाली तूतियों ने, कुमरियों ने, इन दलीमों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ुग़ा मेरी। उड़ाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। बड़ी मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत कौम मुस्लिम को इल्म से दूर रखा गया। वैसे भी हमारी कौम के लोग पढ़ते बहुत कम हैं, गढ़ते ज्यादा हैं। याद रखें, इल्म का कोई विकल्प नहीं है। वो कौमें सफ़ाए हस्ती से मिटा दी जाती हैं जिनके पास इल्म नहीं होता है। कौमें वही जिंदा रहती हैं जो पढ़ती हैं, वही आगे बढ़ती हैं। गुज़िश्ता आज़ादी के 70-75 साल जो गुजरे हैं, इस पीरियड में हमारे मुसलमानों ने पढ़ने लिखने के मामले में बहुत दूर रहना और अपने आप को तालीम से दूर रखना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में हम कशकोले गदाई लेके भीख मांगते नजर आते हैं। यूं तो हम खुशफहमियों की जन्नत में रहते हैं, हर शख्स जन्नत बांट के जाता है। ये कर लो जन्नत में जाओगे, ये कर लो 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ लो जन्नत में चले जाओगे, है 2 मरतबा सुभान अल्लाह कह दो 3-4 पेड़ लग जाएंगे जन्नत में। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। इसलिए हमें होश के नाखुन लेने की जरूरत है। अगर हमने अपने बच्चों पर ध्यान न दिया ना, तो 10 साल के अंदर हमारी ऐसी नस्ल मारज़े वजूद में आ रही है कि पूरी कौम सर पे हाथ रख के रोएगी और इसके आंसू पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। कोई भी जन्नत का ठेकेदार बना बैठा रहे ना, कुछ नहीं कर सकता है वो। कितना बड़ा अलमिया है जिस कौम के बादशाहों ने 800 साल तक अखंड भारत पर हुकूमत की है। उस कौम की ये दुर्दशा कभी आपने सोचा था? जो एक मर्तबा सरपंच और प्रधान बन जाता है, 7 नस्लें खाती हैं ठूंस ठूंस के, नहीं खाती हैं जरा। और जिस कौम के तकरीबन 800 साल के अंदर कितने लोग बादशाह बने, और सिर्फ मौजूदा हिंदुस्तान नहीं, मौजूदा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्यामा, रंगून, तिब्बत, भूटान, इस पूरे मजमूए को अखंड भारत कहा जाता है। इस अखंड भारत पर मुसलमानों के बादशाहों ने 800 साल हुकूमत की है। 800 साल। क्या लगता है ऐसा? कोई अपनी महबूबा की याद में ताजमहल बना रहा था, कोई लाल किला बना रहा था, कोई कुतुब मीनार बना रहा था, कोई आगरा का लाल किला बना रहा था, कोई फतेहपुर सिकरी का लाल किला बना रहा था। आज की तारीख में इसमें से कोई भी लाल किला और महबूबा के यादगार का मुमताज महल के नाम का ताजमहल और कुतुब मीनार आपका नहीं है। उसकी जो आमदनी भी है ना, वो भी आपको एक ढेला नहीं मिलती है। काश इन बादशाहों ने कोई ढंग की यूनिवर्सिटी बनाई होती, कोई कॉलेज बनाया होता, कोई आलमी पैमाने की
खूबसूरत दारुल-उलूम की इमारत बनाई होती तो शायद ये गरीबी के दिन हमारी कौम के नहीं होते। हम तो आए हैं चिल्ला के चले जाएंगे, और यही काम मौलवी का है, चीखना, चिल्लाना, समझाना, बुझाना। मगर मेहनत तो आपको करनी है। कल की शब में हम जोया में तकरीर थी, वहां थे अमरोहा जिला में, जिनके यहां खाने की दावत थी, वो भी हाफिज कुरान है माशाल्लाह। उन्होंने अपने घर में वजू करने के लिए 3 टूटियां लगा रखी, और मुसल्ला 4-5 एक कमरे में रख छोड़ा उन्होंने। फिर मुझे पकड़ के अपने एक कमरे में ले गए, तो उन्होंने कहा हजरत देखिए, ये एक छोटी सी लाइब्रेरी भी हमारे घर में है मदरसे किताबों की। मैं अपनी तकरीर में इसकी बार बार वजाहत करता हूं। हर मुसलमान के घर में कम से कम 2-4 टूटियां इस काम के लिए लगी हों कि लोग वजू करें, उससे ये पता चले कि ये मुसलमान का घर है। मुसल्ले रखे हुए हों, ये पता चले यहां नमाज पढ़ी जाती है। किताबें दीन की हों, बच्चे होशियार हों तो उन्हें पढ़ें, दीन के मसाइल सीखें। उन्होंने ये 3 चीजें मुझे दिखाई कि आप जो तकरीर में कहते हैं, हमने अपने घर में इन 3 चीजों का एहतमाम किया हुआ है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये माहौल हमारे घर में होगा। तो सुबह जब आपका नन्हा मुन्ना बच्चा आंख खोले तो वो देखे कि माँ कुरान की तिलावत कर रही है, भाई सजदे में गिरा हुआ है, बहन वजू कर रही है, बाप भी मुसल्ला संभाल रहा है। फिर जब वो बच्चा पूछे आपसे क्या कर रहे हैं, आप बताएं प्यार से कि मैं बेटा अपने रब की इबादत कर रहा हूं, खुदा की किताब पढ़ रहा हूं, अल्लाह का सजदा कर रहा हूं, वजू करके पाकीज़गी हासिल कर रहा हूं। जिस घर में ये एहतमाम होगा बच्चों के लिए, उस घर में अल्लाह करीम की बरकतें भी नाजिल होंगी, और वो बच्चे और वो बच्चियां आवारगी फिक्र का शिकार नहीं होंगे। सबसे पहली गोद मां की होती है, जिसे यूनिवर्सिटी कहा जाता है, मदरसा कहा जाता है, स्कूल कहा जाता है। समझ रहे हैं? यहीं से माओ को और बापों को अपने बच्चों को डायरेक्शन देने की जरूरत है। गौर से सुनिएगा, मुझे चीखना चिल्लाना कम आता है। यहीं से बच्चों को ज़हनी एतबार से आपको महमेज देने की जरूरत है। जब एक माहौल दीनी पाकर के बच्चा उसमें उसका प्रोग्रेस होगा, तो वो बच्चा यकीनन दीन मुस्तफा का पैरोकार बनेगा। आप कतई ये दिमाग में मत लाइए कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे को दीनदार बनाया जाएगा। हो नहीं सकता। ऐसा शबखून मारा है वेस्टर्न कल्चर ने कि मुस्लिम माएं अपने बच्चियों को छोटे छोटे कपड़े खरीद के लाके पहनाती हैं। नहीं पहनाती हैं? बाजार में जो सबसे छोटा कपड़ा होगा ना, वो कपड़े। लड़कों को फटी फटी पैंटें। ऐसा कितना बड़ा मंगता है ये कम। यहां भी फटा है, यहां भी फटा है, यहां भी फटा है, इधर भी फटा है। पैंटें इतनी छोटी, अगर कभी मस्जिद में नमाज पढ़ने आ जाए ना और रुकू सजदा में चला जाए तो पता नहीं कहां दुबई तक दिखाई पड़ता है। इतनी छोटी पैंट। अपनी भी नमाज खराब करता है बंदा और पीछे वालों की भी नमाज खराब करता है।
वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करने का ये जुनून जो हमारी कौम के अंदर पाया जाता है, इस जुनून से और इस पागलपन से हमें अपने बच्चों को रोकना होगा, वरना ऐसी नस्ल हमारे मुआशरे में आ रही है कि जिस नस्ल को देखने के बाद उस वक्त थोड़ा सा दीनी शऊर रखने वाला आदमी या तो पगला जाएगा या खुदकुशी कर लेगा अपनी नस्ल को देखने के बाद। जितने स्कूल हैं मुल्क में और बैरून मुल्क में, वहां पर एक ही काम किया जाता है, मुस्लिम कौम के बच्चों को बेदीन बनाया जाए। हमारी कौम के लोग मदरसे में बच्चे कम भेजते हैं ना, एकदम कम बच्चे भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे, कॉलेज भेजेंगे, कॉन्वेंट में भेजेंगे, मदरसे में एकदम निटहवा उसको भेजेंगे। हाँ, दोनों नाक चालू है, वो तशरीफ लाता है मदरसे में पढ़ने के लिए, फटी फटी किताब लेकर के हमारा बच्चा पढ़ने आता है मदरसे में। हमारी कौम के जिम्मेदारों को यह भी शऊर नहीं है, कम से कम हम कुछ एक सा माहौल क्रिएट करें जहां पर बच्चे हमारे दीनदार बने, मुहज्जब बने, शरई नुक्ते नजर से यह तो जाने यार कि मैं मुसलमान का बच्चा हूं। यह भी शऊर नहीं। एक तरफ तो चड्डी एंड कंपनी रह गई, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। एक तरफ तो देवबंदी तबका सुन्नियों को लूट रहा है और दूसरी तरफ वेस्टर्न कल्चर हमारे मुसलमानों का ईमान तबाह कर रहा है, और तीसरी तरफ नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जो इस कोशिश में हैं कि मुसलमान को एकदम दुनियावी नुक्ते नजर से अपंग और अपाहिज बना दिया जाए। इस माहौल में हम अपने बच्चों की अगर हिफाजत नहीं कर पाते हैं तो फिर याद रखें, डॉक्टर इकबाल के शेर के मुताबिक, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों। जितने हलवे खाने हैं खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने 11वीं के मुर्गे पकाने हैं पका के खा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। शरबतें, सबीले, खिचड़े, पुलाव सब खा लीजिए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर हमने दीनी शऊर अपने बच्चों में नहीं पैदा किया, ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। और ये हर घर की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने घर के अंदर दीनी माहौल बर्पा करे, हर घर की जिम्मेदारी बनती है। हमारे जलसों का एक मिजाज है, आए बैठे, कुछ सुने, कुछ टहले, कुछ घूमे, कुछ देखने आए, कुछ सुनने आए और फिर रवाना हो गए। साहब यही होता है। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हमसे ज्यादा जलसा कोई नहीं करता, यानी कि मुसलमानों से ज्यादा सुन्नी मुसलमान होता है और सुन्नी से ज्यादा जलसा कोई नहीं करता है। मगर कितनी हैरत की बात है, मुकम्मल 50-60 साल से जलसे हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अरबों खरबों रुपए जलसे पे खर्च होते हैं, मगर ढंग से हमारा एक मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जान पाता है, वजू करना नहीं आता है, कुरान पढ़ना तो दूर की बात रही, नमाज ही पढ़ना नहीं आता। 80 साल का बुढ़ा हो गया, नमाज पढ़ना नहीं आता यार, सीखना भी नहीं चाहता। हमारे स्टेजों से धमाकेदार खिताब होता है, चिल्ला पुकार करके, फेंकम पाक करके, जैसे बस हमको तो तीर मारना है। काश हमारी जमात का हर जिम्मेदार आलिम दीन अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लुकुम रायू व कुल्लुकुम मसऊल अन रायतिही, तुम में का हर शख्स चरवाहा है, चरवाहा उसकी रेवड़ के बारे में उससे पूछा जाएगा।
बाप से उसके घर के बारे में पूछा जाएगा, पीर से उसके मुरीद के बारे में पूछा जाएगा, टीचर से उसके स्टूडेंट के बारे में पूछा जाएगा, मौलाना से उसके शागिर्द के बारे में पूछा जाएगा। तैयारी हर एक कर ले, हम रब को जवाब किस तरह दे सकते हैं। अभी है जिंदगी, मरे नहीं है। शबरात आ रही, देखना कितने हलवे बना के खाएंगे, सूखा वाला अलग, गीला वाला अलग, काजू कतली वाला अलग, रवे का अलग, और जी जनाबे वाला सूजी वाला अलग, कब बनाएंगे, खूब खाएंगे। इसी का नाम त्योहार हमने रख लिया है। शब-बरात हलवा खाने और बनाने का त्योहार नहीं है। शब-बरात अल्लाह की बारगाह में माफी मांगने की रात है, गुनाहों से रोने की रात है, अल्लाह की तरफ रुजू लाने की रात है, खुदा के दरबार करम में अपने पापों पे आंसू गिरा के दागबन के धब्बों को धुलने की रात है, अल्लाह की बारगाह करम में रोजी तलब करने की रात है, परवरदिगार आलम के दरबार में उम्र में खैर और बरकत मांगने की रात है। लेकिन हम कहां जागे, रात आई ना उस बात वाली तो इतना बड़ा देग चढ़ा दिया कि चाय बनती रहे, लोग पीते रहे चाय, टहलते रहे, घूमते रहे, मस्जिद की बत्ती जली रही है, वहीं पेशाब फरमाएंगे जाकर के, वहीं गप्पे लड़ाएंगे, बैठ गया, रात भर जाग लिया। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। टटोलिए अपने दिल को। अल्लाह फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से डरने वाले यकीनी तौर पर सिर्फ अहले इल्म उलमा हैं। नबी रहमत ने फरमाया उख्दु आलिमा, या तो आलिम बनो, औ मुतअल्लिमा, या तालिबे इल्म बनो, औ मुस्तमिया, या आलिम की बात सुनने वाला बनो, औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस, या तो आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो, पांचवा मत बनना वरना बर्बाद हो जाओगे। समझ रहे हैं? आलिम बनो, तालिबे इल्म बनो, आलिम की बात सुनने वाला बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। कमेटी का काम क्या होता है? अगर कोई मौलाना, कोई इमाम, कोई हजरत ढंग से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे फित्तीन पैदा हो जाते हैं, कैसे जुगाड़ लगाओ और इसको इस गांव से हटाओ। हाँ, ये हट जाएगा ना, ज्यादा दिन रहेगा तो लोग इसके गिरविदा बन जाएंगे, और ये जो चाहेगा जैसे चाहेगा हमको मनवाता रहेगा, तो ऐसा कुछ गूंथ दो कि जल्दी से टरका दो इसको यहां से। ये चल रही है प्रक्रिया, हर गांव की दुर्दशा यही है। लेकिन दोस्तों, अगर दिमाग में किसी के ऐसे कीड़े जन्म ले चुके हैं तो इन कीड़ों को बाहर निकाल दो, एक मुस्बत सोच के आदमी बनो कि हमारे गांव के बच्चों और बच्चियों, जवानों और बुजुर्गों की इस्लाह करने वाले जो उलमा हैं, हुफ्फाज हैं, जो कुर्रा हैं, उनकी खिदमत भी कीजिए, कदर भी कीजिए और सीखिए उनसे, ताकि कम से कम आपकी नमाजें तो सही ढंग से अदा हो जाए। कितने लोगों को हमने देखा ना, सजदा करते हैं तो दोनों टांग ऐसे उड़ जाती है, उन्हें यही नहीं पता है कि सजदे के आलम में हमारे कितने आजाद जमीन पे लगने जरूरी हैं, कुछ पता वता नहीं। बुड्ढे बाबा क्या कहता है, अरे ये कल का लड़का आया है भाई 20 साल का, हाफिज जी है, हम 80 साल के हैं, हमने अपनी जिंदगी गुजारी है, अब इसके पास हम सीखने जाएंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। नमाज जाती है तो जाती रहे, रोजे का सत्यानाश होता है तो होता रहे, हलालो हराम की तमीज गायब है तो गायब रहे, मगर इज्जत न जाने पाए। ओ बंदे खुदा, दीन सीखने से इज्जत नहीं जाती है, दीन सीखने से अल्लाह इज्जत पे 4 चांद लगाता है। दीन सीखो, इस्लाम सीखो,
इस्लाम अंधभक्ति का नाम नहीं है, हां आईटी सेल का नाम नहीं है। इस्लाम फैक्ट है, हकीकत है। पढ़िए, गौर कीजिए और फिर इसके बाद अमल कीजिए इस्लाम को तस्लीम करके। हम क्या सोचते हैं, हमारे अब्बा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, बस खत्म बात, 14/8 हमारी कायम है। यह अलग बात है कि हमें विरासत में इस्लाम मिला है, लेकिन इस्लाम पढ़ने की जरूरत है, अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, अपनी औलादों को पढ़ाने की जरूरत है, मदरसों को फरोग देने की जरूरत है। और जो लोग अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजते हैं, सिर्फ स्कूल में भेजते हैं। अभी 2 हफ्ता पहले एक डॉक्टर साहब की वीडियो वायरल हुई, उनकी शहजादी साहिबा बहुत बड़ी डॉक्टर बन करके चुपके से भाग गई, दूसरे का शादी कर लिया। इनने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, थाने में हाजिरी हुई। अब बाप और मां दोनों बैठे अपनी बेटी के सामने, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, पेशानी चूम रहे हैं, अरे बेटी मान जा, अरे मान जा। दोनों धुआंधार रोए जा रहे हैं। पूरी जिंदगी कमाई अपने बच्ची पर पढ़ाने पे खर्च कर दी, दीन नहीं सिखाया जालिम ने दीन। नतीजा यह हुआ, कलंकित कर दिया पूरे खानदान को उस लड़की ने। काश हमारी कौम के लोग अपने बच्चों को और बच्चियों को पहले दीन सिखाएं, दीन, ताकि किसी और डिपार्टमेंट में जाने के बाद हमारा बच्चा, हमारी बच्ची ये सोचे कि मैं मुसलमान हूं और मुझे इस राह पे नहीं जाना है। हम भी रोज चलते रहते हैं ना, स्कूलों का भी जायजा लेते हैं हम। बड़े ओहो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये किस बला का नाम है भाई साहब? इस्लाम इस जंगलीपन को, जानवरपन को कोई इस रास्ता नहीं बताता। ये जंगली लोगों का काम है कि ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है। इसका कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। सिर्फ खाने के लिए आज इस होटल में चाटने गए, कल उस होटल में चाटने गए, वो बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, वो गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, खा रहे हैं और बेहुदगी कर रहे हैं, आवारा गर्दी कर रहे हैं लोग। और लोग क्या समझते हैं, अरे मेरी बेटी डॉक्टर बनने गई है, मेरी बेटी एक इंजीनियर बन रही है, मेरी गुड़िया जो है ना लॉयर बन रही है, माशाल्लाह, हो पढ़ रही है, पंचगनी में पढ़ रही है, यूरोप में गई पढ़ने के लिए, लंदन पढ़ने गई है। पढ़ के आएगी तो साथ में डिग्री के साथ में तुम्हारी दाढ़ी, मूछ, नाक वाक सब कटवा के आएगी। और ऐसे नक्कटे बनोगे ना, कहीं चेहरा दिखाने के लायक नहीं बनोगे। इसलिए स्कूल और कॉलेज की चौखट पर भेजने से पहले मुस्तफा के इस मदरसे में भेजो अपने बच्चों और बच्चियों को, जहां उन्हें बताया जाए, सिखाया जाए, तुम एक मुसलमान की बच्ची हो, शहजादी हो, मुसलमान के बच्चे हो, और मुसलमान को दीन सीखना अव्वलीन तरीन जिम्मेदारी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हदीस शरीफ में आया है, इल्म सीखने वाले उलमा के लिए बख्शिश की दुआ मछलियां पानी में किया करती हैं, चूंटियां अपने सुराख में उलमा के बख्शिश की दुआ किया करती हैं। आलिम का यह रुतबा है। आका करीम ने यह भी फरमाया कि आप अपने बच्चों पे मेहनत कीजिए, पढ़ाई पे मेहनत कीजिए, तरबियत पे मेहनत कीजिए, और आपके बच्चे और बच्चियां अगर स्कूल कॉलेज पढ़ रहे हैं तो कम से कम उनके नोट बुक्स चेक करते रहिए, उनकी एक्टिविटीज पर ध्यान देते रहिए, उनके मोबाइल को बाज़ाब्ता जांच करते रहिए, चैटिंग को देखते रहिए। कहीं ऐसा ना हो गाड़ी बहुत दूर निकल चुकी हो, तब आपको एहसास हो यार क्या से क्या हो गया रात ही रात में। समझ रहे हैं? लोगों ने बाज़ाब्ता अफराद सेट कर रखे हैं, गैरों ने,
अपनी बच्चियों को, मुस्लिम बच्चियों को पकड़ने के लिए, याराना गांठने के लिए, दोस्त बना करके फिर उसको बर्बाद करने के डगर पे लगाने की कोशिश चल रही है। आए दिन वीडियोस वायरल होती हैं अगयार की। अगर किसी ने इस तरह किया मुसलमान बच्चियों के साथ तो हम उन्हें पैसे कई लाख देंगे, धंधा करवाएंगे, सेफ्टी देंगे, ये ऐलान आते रहते हैं। मुसलमानों अगर डाकू डकैती के चक्कर में लगा हुआ है तो कम से कम हमें अपने बाउंड्री को तो मजबूत रखने की जरूरत है। हमें जागते रहने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है, बेदार रहने की जरूरत है। सूरदास बन करके चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है। हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने महल्लों के बच्चों पर ध्यान रखें, कि ऐसा ना हो कि इनके कदम बहक रहे हों और अगयार के गोद में चले जाएं। और मां अपनी बच्चियों से एकदम फ्रैंकली होकर के उन्हें दीन सिखाओ। बापो अपने बच्चों से एकदम क्लोज होकर के उन्हें दीन सिखाइए। इससे पहले कि कोई बदकिरदार, कोई बदअकीदा, कोई जालिम दोस्त आपके लड़के को दोस्ती गांठ करके उसके दिल पर कोई गुनाहों की, बेहुदगी की तहरीर लिख के आप खुद क्लोज बन जाइए अपने बच्चे के। उस बच्चे के दिल पर मुस्तफा के प्यार की तहरीर आप लिख दी। इश्क रिसालत पनाह का चिराग जला दिया उस दिल के अंदर, ताकि वो उसके कदम लरजने, बहकने ना पाए। साथी, हमने देखा है कई लोगों को, हमारे असातिज़ा के पास वो तावीज़ बनवाने आए तो रोए जा रहे हैं। हमने हज़रत क्या बात है, बहुत तो रोए जा रहा है। कहा उन्होंने कि हम इसकी लड़की जो है इंजीनियर बन रही थी फलां इस यूनिवर्सिटी में, और वो किसी सरेदार जी के साथ जो है रवाना हो गई है। अब ये आए कि कोई पलीता दे दीजिए ताकि वो मान जाए। हमने कहा अब कौन सा पलीता काम करेगा, जो पलीता काम करना था वो तो कर गया भाई साहब, अब कौन सा पलीता काम करने वाला है। अगर पलीते वलीते कोई काम करते ना, बजाते खुद किसी पलीते में कोई दम नहीं होता है। हाँ, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई दुआ तावीज़ करवा लेंगे, चाहे नमाज पढ़ें चाहे ना पढ़ें, और हमारा बहुत धंधा फॉर्म में आ जाएगा। कुछ नहीं आने वाला है। हाँ, कुछ नहीं आने वाला है फॉर्म वाम में। अगर ऐसा होता तो तावीज़ बनाने वाला इतना पागल नहीं है, कमरा बंद करता अपनी तावीज़ रोज बनाता। आज गाड़ी ले रहे हैं 4 व्हीलर का सेकंड क्या नाम है वो फटफैया बुलेट लेके आ रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं। वो खुदे बनाएगा अपनी तावीज़, आपका बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाने वाला। लेकिन उसको पता है इस तरह से अगर हमने समाग नहीं रचाया तो पैसे कहां से आएंगे। अब आप ना कुछ किया हुआ है तुम्हारे पर, अरे कोई करीबी ही है, तो आदमी क्या सोचता है, अच्छा वो हमारा चच्चा था ना, वो उसी ने कुछ किया होगा। फंस गए। बदगुमानी इस्लाम ने हराम करार दी। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अख़ीहि मैता फ़करिहतुमूह। वला तजस्ससू का भी फरमान आया हुआ है, टोह में मत पड़िए किसी के, समझ रहे? मगर ये अच्छा वो अपनी तरफ से भी शगुफा छोड़ देता है, कोई करीबी ही औरत है जिसने कुछ किया है। अच्छा एक बात बताइए कि कभी आपका कोई कपड़ा गायब हुआ है? अब 25-30 साल से किसके बाप को याद हमारा कपड़ा गायब हुआ है? अब उसी में उलझ जाता, यार कहाँ फैलाया था कपड़ा, किस कहाँ लटकाया था। तो अब झूठे हूं हाँ कर लिया, तब उसको पता है ना कि हाँ अब मुर्गा फंसा जाल में। बोले बाबा अरे इसको ठीक कर दीजिए, बाबा ठीक कर दीजिए। कहा बिल्कुल, कसम खुदा के बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो बाबा क्या लगेगा? का शेर के सीने की हड्डी, बंदर का मोछ का बाल, भालू का नाखून। ने कहा हजरत कहां मिलेगा ये? कहा सब मिलता है, पैसा दीजिए। 10,000 20,000। अब मरता क्या ना करता बेचारा। ओहो, टिका दिया हजरत को। कहा देखिए नौचंदी जुमेरात को आइएगा, एक जिंदा मछली ले आना।
और एक लाल कपड़ा आधा मीटर का, काला धागा लिया ना, अब बेचारा लेके गया तो उसके मुंह में ताबीज जो लाल पीली बनाया था ठूंस दिया मछली के मुंह में, बांध बूंद कर कहा जिसको ले जाइए रात के ठीक 12 बजे कब्रिस्तान में जाना, एक पुरानी कब्र में खोदना एक हाथ और चुपके से इसको उसी में रख देना मछली को और भूर देना मिट्टी से, पीछे मुड़ के ना देखना, उसका बाप देखेगा, डर के मारे वैसे हवा सरक गई बताएगी, ऐसा भगेगा ना पीछे, कभी सोचेगा भी देखिए ऐसे तिरछे भी देख लें। अब वो इंतजार कर रहा, अरे कब काम होगा, अब बाबा का तो काम हो गया 20,000 का, तुम्हारा हो चाहे ना हो, ये कार्रवाई चल रही है। ओ बंदे, तेरी बिगड़ी तेरे रब के दहलीज़े करम पे बनती है। नमाजें पढ़ता है इमाम साहब, कितने नमाजी हैं आपके यहां है? अच्छा, इसके अलावा एक सब में कितने बंदे आते हैं? कितने मुसलमान इस गांव में, आपके मोहल्ले में? अल्लाह, अरे तुमने शर्म नहीं आती यार? अल्लाह का रिज़्क 3 मरतबा खाते हो, माशाअल्लाह, क्या सुबह भी नाश्ता, दोपहर में भी और शाम को भी मुर्गा कोरमा, चुपड़ी चुपड़ी रोटी और 10 मरतबा चाय और पान कूच कूच करके एकदम लाल लाल बने रहते हो। अल्लाह की रोजी खाते हो और अल्लाह की इबादत करने में शर्म आती तुम्हारे? खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। समझ रहे हो? पहली फुर्सत में हो मुसलमान, सुन्नी सुन्न मत बन, नमाज तेरे ऊपर फर्ज है, 24 नंबरी के ऊपर नहीं। नमाज तुझ पे फर्ज है, तू पढ़ नमाज। कितने ताज्जुब की बात है, जिस पे नमाज फर्ज है वो बेटा जुम्मा पढ़ने आता सिर्फ, और जिस पे फर्ज ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में नमाज नमाज नमाज, इसी की तबलीग करता फिर रहा है। ये दुनिया का अजूबा है कि नहीं है? नमाज पढ़ने जाओ तो अपने छोटे बच्चों को साथ में लेके जाया करो, ठीक है ना? 7 साल का बच्चा हो तो अपने बगल में खड़ा कर लिया करो। देखा यह गया है कि बच्चा खड़ा हुआ है, अब बाद में कोई मोटका आदमी आया ना तो झट से उसको यूं पकड़ता है, दूसरी सफ में ले आता, खुद वहां खड़ा हो जाता है। तेरे बाप का घर है ये? फिर कोई दूसरा आया तो दूसरी सफ से निकाला, उसको तीसरी सफ में कर दिया, बेचा एकदम चला गया पीछे वाले में। अल्लाह के घर में तुम्हें इस बात का इख्तियार नहीं है कि कोई खड़ा हुआ है, बच्चा है या जवान है, तुम उसको हटाकर दूसरी सफ में कर दो। समझ रहे हो? और ये दिमाग से निकाल दो कि अगर ये 7 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा हमारे 2 बड़े के बीच में खड़ा रहेगा तो कतई सफ वाक़े हो जाएगी। कहीं नहीं लिखा हुआ है, कोई कतई सफ नहीं होती है, बल्कि उन बच्चों को अगर सबको एक साइड में पीछे कर दो तो कबड्डी खेलते हैं ना, मस्जिदिया में कबड्डी खेलते हैं, ऐसे पटकिन पटका करेंगे ना कि आप सोचते रह जाइए। इसलिए बड़ों के बीच में बच्चे अगर खड़े होते ना, उन्हें डर रहेगा कि बगल में मेरे कोई खड़ा हुआ है, ना बदमाशी करेंगे, ना मस्जिद में शोर शराबा होगा। तो ये कुछ बातें सीखिए आप, समझ रहे हैं? मेरे पास इतनी कोई डींग डांग तो नहीं है कि मैं आपको कुछ बहुत ज्यादा ये वो करूं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? मसलक आला हज़रत पे कायम रहिए और कायम रहते हुए नमाजें 5 वक्त की पढ़ती रहिए। हाँ, अगर नमाज नहीं पढ़े ना और सिर्फ इतना ही दावा है कि हम मसलक आला हज़रत पे कायम हैं, तो आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। बेनमाजी सुन्नी और मसलक आला हज़रत का दावा दोनों में बौने बईद है। हराम ग़िज़ा खाने वाला सुन्नी और मसलकी आला हज़रत पे गामज़न रहने का दावा झूठा है। मसलकी आला हज़रत कोई चिड़िया का नाम है? क्या है मसलकी आला हज़रत?
इमाम अहले सुन्नत खुद फरमाते हैं, मेरा मसलक व मशरब वही है जो मेरी किताबों से जाहिर है। पढ़ लो फतवा रज़विया। समझ रहे हैं? तो एक तो ये खुशफहमी दिमाग से निकाल दो कि हम तो सीधे जन्नत में जाएंगे। बकवास बंद कर दो। कोई दावा नहीं कर सकता कोई कि हम सीधे जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि जन्नत में जाने का जो मेयार है ईमान पर खात्मा होना। अगर आप मुसलमान मरे हैं तो गुनाहों की सजा भुगतने के बाद या अल्लाह के करम से बख्श दिए जाने के बाद तभी जन्नत में आप जाएंगे। लेकिन ईमान पे खात्मा अगर नहीं हुआ है ना, तो चाहे कितने बड़े नमाजी आप क्यों ना रहे हों, कितने बड़े परहेजगार क्यों ना रहे हो, अगर खात्मा ईमान पर नहीं हुआ है तो ये बात बोल जाइए कि आप जन्नत में जाएंगे। इसलिए रोज सोने से पहले और उठते बैठते अल्लाह से भीख मांगते रहो, मौला हमारा खात्मा ईमान पर करना, मौला हमारा खात्मा ईमान पर करना। तो मदरसों पर ध्यान दीजिए साथियों, मेहनत कीजिए मदरसों पर, मदरसों को फरोग दीजिए। जब तक ये मदरसे जिंदा हैं तब तक मस्जिदों के मीनारे जिंदा हैं। जब तक ये मदरसे जिंदा हैं तब तक मस्जिदों के मेंबरों से खुतबे की आवाज सुनाई देगी। जब तक ये मदरसे जिंदा हैं तब तक सरों पे टोपियां दिखेंगी। जब तक ये मदरसे जिंदा हैं दिल में कलमे की रोशनी दिखाई पड़ेगी। जब तक ये मदरसे जिंदा हैं पेशानी में सजदों का वकार दिखाई पड़ेगा। मदरसे मिट गए ना तो कुछ नहीं बचेगा। पीटते रहिए लकीर के फकीर बन करके। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वस्सहबिही व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातो वस्सलाम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पढ़िए इस्लाम को, पढ़िए, अंधभक्त मत बनिए। मसलके आला हजरत को भी पढ़िए, अंधभक्त मत बनिए। हाँ, आज अंधभक्त ही बनाया जा रहा है मसलके आला हजरत के नाम पर। नहीं, इमाम अहले सुन्नत ने 107 इल्मो फन पर 1400 किताबें लिख छोड़ी हैं। पढ़िए उन्हें, और समझने के लिए ढंग का दरसे निजामी का इल्म शऊर होना चाहिए, और कम से कम MSc की तालीम हो, तब इमाम अहमद रजा समझ में आएंगे। कितने मौलवी हैं सिर्फ ढढोरा ही पीट रहे हैं मसलक का, पल्ले कुछ नहीं पड़ता है बेटों के। हाँ, ढढोरा बहुत पीटेंगे। दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 36 उलूम पढ़ाए जाते कुल, मगर इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खुदादाद अता करदा जहानत की बुनियाद पर 107 इल्मो फन पर किताबें लिखी हुई हैं। 107 इल्मो फन पर। जैसे जैसे इस पर रिसर्च बढ़ता जाएगा, उलूमो फनून के तादाद में इजाफा होता जाएगा, और इमाम इश्क व मोहब्बत की अजमत का चिराग दिलों में और लौ तेज होती जाएगी उसकी। हमारे लोगों ने समझ रखा कि सुन्नी का मतलब होता है हलवा बनाना, शरबत पीना, खिचड़ा बनाना, खाना वाना, मज़ार पे जाना, ढोल बजाना, ताजिया उठाना, फातिहा करवाना, गागर लगाना, ये सुन्नी। कितने तो ऐसे बैठे हैं कुछ मज़ार वज़ार नहीं है जरा। हाँ, झूठे मरदूदों ने क्या कर रखा है ना, वह मज़ार बना रखा है। कुछ कहते हैं हम तो वहां से ईंट लेके आए बगदाद शरीफ से। बगदाद शरीफ में हमने कोई ईंट ही नहीं देखी आज तक। न बगदाद में देखी, न करबला में देखी, न नजफ में देखी, न कुफा में देखी, न कज़िमैन में देखी, और न ही सलमान पाक में देखी हमने। कहीं ईंट ही नहीं बगदाद में, पत्थर है उधर।
कैसरो किसरा, किसरा का जो महल है ना, उस महल में भी ईंट नहीं है। उस दौर की जो चीजें होती थी वो लगी हुई। बोले हम बगदाद शरीफ से ईंट लाए हैं और ईंटिया ला के दफना लिया बेटे ने और मजार बना लिया। अब बढ़िया ज्यादातर तादाद पहले किसकी जाती है? बिनाते हवा की, माओ बहनों की हैं। ये बढ़िया बढ़िया मलीदा बनाकर, आसा वसा बना करके, छाप छुप के, थाली लेकर, अगरबत्ती सुलगा करके यही जगाती हैं। जहां कोई नहीं है उनको बाज़ाब्ता वली बनाती हैं। और ऐसे लोग बाज़ाब्ता एजेंट छोड़ के रखते हैं कि तुम ऐसे ही झूठे कहना कि मेरा काम यहां से पूरा हो गया, मेरा काम यहां, ऐसा अगर तुम करोगी तो हम तुम्हें 500 रुपया दिहाड़ी देंगे चुपके चुपके। हाँ, तो 500 रुपया पर कुछ मजदूर हो जाती हैं औरतें जो वहां जाकर के कहानी बयान करती हैं, खुदे जाके झूठे झूमेंगी खोल खाल के बाल बाल। तो फिर वो पहले से मामला सेट होता है ना, बताया रख रहा कि जब हम पूछें क्या है, तो जब तुम्हारे को भूत आ जाए तुम्हारे हिसाब से, तो तुम बताना यहां गौस पाक आराम फरमा है, हमारे ऊपर ख्वाजा की सवारी आ गई। वजू करना तो आता नहीं मर्दूदा को, ख्वाजा की सवारी आ गई। उस मुजावर कमबख्त को आबदस्त लेना था नहीं, गौस पाक की सवारी आ रही है। याद रखें, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कब्र बिला कबूर नाजायज व गुनाह है। जहां कब्र नहीं है, खामखा वहां पहुंच करके कब्र बनाकर अगर कोई मौलवी वहां जाता है तो अपना पेट पालने वाला मौलवी है, कोई तकरीर करने जाता है तो पेट पालने वाला मौलवी है। वहां पे चादर चढ़ाना नाजायज, फातिहा करना नाजायज, तकरीर करना नाजायज, वहां पे जाना नाजायज, सब गुनाह है, कबीरा है। मगर हमारा सुन्नी लगता है सब इसी काम के लिए पैदा हुआ है। देख करके भी हमने सुना है खरबूजा देख के रंग पकड़ता है, हमारा सुन्नी ये भी नहीं करता है। यानी इन वहाबड़ों को देख करके भी इसको इल्म सीखने का शौर नहीं आता, बल्कि क्या करता है, अपने बच्चों को उसी में भेज देता है। देवबंदी क्या तुम ही पढ़ो है, तो क्या कहते, बहुत अच्छा पढ़ाते साहब, बहुत अच्छा पढ़ाते। क्या कहेंगे, मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, हजरत सदर मुदर्रिस साहब के मिला, कारी राहिल साहब की मिला। किसी के खिलाफ कुछ मत कहिएगा, बहुत अच्छे लोग हैं वो। हलवा भी ठीक है और गोबर भी ठीक है। चलता है क्या ऐसा? नहीं ना। जब कोई आदमी थोड़ा मालदार बनने लगता है ना, तो वो सेकुलर बनने लगता है। ये भी ठीक है यार, ये भी ठीक है। ऐसा कोई लगे ना तुम्हारे गांव में, तो तुम समझ जाना कमीना है ही ठीक नहीं है, ये खुद ठीक नहीं है। जो हलवे को भी ठीक कहता हो, गोबर को भी ठीक कहता हो ना, तो वो खुद ही ठीक नहीं है। दोनों में से एक तो ठीक होगा। और जिसकी तबीयत नजाफत पसंद है वो हलवा को पसंद करता है। तो अर्ज करने का मतलब साथी ये है कि सुन्नी भी ठीक है और वहाबी भी ठीक है, ये नहीं चलेगा। उम्मते मोहम्मदिया के 73 फिरकों में से एक ही फिरका ठीक है, वही अहलुस सुन्नत वल जमात। वह अहले सुन्नत वल जमात का गिरोह है जिसको इस दौर में, इस वक्त मसलकी आला हजरत का पैरोकार कहा जाता है। इसलिए अपने बच्चों के दिल दिमाग में पहले सुन्नियत को कूट कूट के भरो और तुम खुद नमाज पढ़ो, ताकि तुम्हें देख के तुम्हारी औलादें नमाज पढ़े। जब दुनिया की हर कौम सुबह 4 बजे उठ के वर्जिश करके दौड़ लगा के कि हम फौज में भर्ती होंगे, पुलिस में भर्ती होंगे, सीआरपी में भर्ती, जीआरपी में वो लौट रहे होते हैं, तो हमारा मुस्लिम नौजवान क्या आकाश लौट रहा पता है आपको? कव्वाली देख के लौट रहा होता है, कहीं से नाच देख के लौट रहा होता है। फिर आएगा जब सोएगा ना, तो 4 बजे शाम, तो 3 बजे शाम को बेदार होता है। मां भी नहीं जगाती कि बेटे तू कम से कम जागे। अरे हमारा लाल तो अभी रात में सुबह सुबह भोर में तो आया है, अरे आराम नहीं फरमाएगा तो क्या करेगा? पढ़ाओ अपने बच्चों को। पूरी दुनिया पढ़ रही है, अगर हम नहीं पढ़े ना
बहुत जल्द याद रखें, दुनिया में दो तबका रह जाएगा, एक बहुत मालदार और एक बहुत गरीब तबका। यह फैसला आपको लेना है कि आप मालदारों की फहरिस्त में रहना चाहते हैं या मंगतों की फहरिस्त में रहना चाहते हैं। इल्म का कोई विकल्प नहीं है साथियों। तकरीरें 12 बजे के अंदर अंदर तक होनी चाहिए जलसों में, मगर हम इतने बड़े जो है आबिद शब जिंदादार हैं, खतीब शब जिंदादार, पूरी पूरी रात खिताब होता है। यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा से स्टेज पे फजर की अजान होती है जरा, और जब थोड़ा कुछ सोने लगते हैं ना तो हमारे जो नाज़िम इजलास होते हैं, अरे भाई साहब बोलिए ना अपने अम्मा के नाम पे सुभान अल्लाह, अपने पीर साहब के नाम पे सुभान अल्लाह बोलिए। अरे वो तो सोते सोते मरा जा रहा, कितना सुभान अल्लाह बोलेगा यार, मार मार के जगाओगे। ये तरीका बदल दो, 12 बजे तक सारी बिसात लपेट दो, बिसात जलसों की, ठीक है ना? हाँ, वरना ये जो बचा खुचा माल है ये भी चला जाएगा। हमारे जलसों में कोई ग्रेजुएट आदमी नहीं पढ़ तकरीर सुनने आता है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये तकरीर नहीं सुनने आते। वजह क्या है? पहली वजह तो यह है कि हम पूरी रात में जलसा करते हैं, रात भर, उनके पास इतना वक्त नहीं होता। और दूसरी वजह यह है खतीबे खूंखार, सदाबहार, इतना चिल्लाएंगे गला फाड़ फाड़ करके को पल्ले नहीं पड़ता। एक ये दो बीमारी हमारे यहां है। बहुत ज्यादा चिल्ला करके आदमी क्या बताना चाहता है कि हमारा गला जो है माशाल्लाह खूब चल रहा है, ये कि पल्ले कुछ पड़ ही नहीं रहा, तुम्हारे चिल्लाने से क्या फायदा है? हमने अपने आका की तारीख पढ़ी है, अहादीस मुबारका का मुताला किया, सहाबा की जिंदगी पढ़ी, कोई चिल्ला उल्ला करके गुफ्तगू नहीं करता था। जैसे आज हमारे यहां एक सांस में किसी का गुर्दा फेल होता है, किसी की अतड़ी पचौनी की नस फेल हो जाती है ना, किसी का भेजा खराब हो जाता है, किसी को अटैक आ जाता है, इतना चिल्लाते हैं हमारे मौलाना लोग। अल्लाह का फरमान है वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा, हमने दिन को काम के लिए बनाया है, रात को आराम के लिए बनाया है? तो हम दिन में भी काम रेगेर एकदम धड़ल्ले से कर रहे हैं दिन भर, जैसे बैल नहीं उसमें हल में जोत दिया जाता है, रात में भी जुटे हुए हैं। किसको पढ़ने जाना है, किसको बिजनेस करने जाना है, दुकान खोलनी है यार, खेती बाड़ी का काम करना है, नौकरी पे जाना है, तो यही कहना यार ये मौलवी लोग बड़े बदमाश होते हैं, रात भर चिल्ला चिल्ला के सुबह तो बेटे खुद सो जाते हैं, अब हम धंधा करने जाए तो वही ऊँगता रहता है बेटा। ये जुल्म क्यों किया जाता है यार, समझ में नहीं आ रहा है। हम पूरे मुल्क में यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भाई साहब क्यों ऐसा करते हो यार? एक सिस्टम बनाइए, एक ज़ाब्ता मुतय्यन कीजिए कि हमको इस तरह से अपने जलसे मैनेज करने हैं। क्या दिन में जलसे नहीं हो सकते हैं? कश्मीर में जाएं, उधर दिन में जलसा होता है, 2 शिफ्ट में, 9 बजे से लेकर के जोहर की अजान से पहले तक एक पारी का जलसा इस तरफ होता है, फिर वहीं पर इंटरवल होता है, जोहर की नमाज वहीं जमात से पढ़ी जाती है और वहीं पर खाना खाया जाता है, और सेकेंड पारी जोहर के बाद जो है शुरू होती है, जो असर की नमाज तक चलती है, उसके बाद छुट्टी। लोग भी खूब आते हैं, गौर से सुनते हैं, और ये इस बात की परवाह नहीं होती यार इतनी दूर जाना है, तभी इतना टाइम है, कैसे पहुंच पाएंगे, नहीं, सब वाफर मिकदार में टाइम होता है। इसलिए मुझे ये कहने में कोई खौफ नहीं है, लोगों अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मंथली मदरसों के नाम पे निकाल दिया करो। मदरसे नहीं रहेंगे ना, मौलाना लोग नहीं रहेंगे, तो बगैर गुस्ल और कफन के दफनाए गए अभी लॉकडाउन में लोग। ऐसा पैक किया ना प्लास्टिक में, ऐसा पैक किया है बेटा ने, पता ही नहीं कि मेरे ही अब्बा गए कोई और गया है। हाँ, ना चेहरा देख सकते हैं, ना गुस्ल दिया है, ना कफन पहनाया,
ऐसा पैक किया। मुसलमान गया अपने अब्बा की डेड बॉडी लाने के लिए, ऐसा भी हुआ है कि उसको नाथूराम की डेड बॉडी दे दी गई, और नाथूराम गए लेने के लिए तो अब्दुल करीम की डेड बॉडी दे दी गई उनको। ये देखने में आया है, पढ़ने में आया है। ये दौर अभी गुजरा है, ज्यादा दिन नहीं, 2 साल बाज़ाब्ता तौर पर जिंदगी पूरी दुनिया की अजीरन बन के रह गई थी। कितने मुसलमान बगैर गुस्ल के, बगैर जनाजे के, बगैर कफन के, और किसी ने मिट्टी तक न दे पाई। आई जेसीबी, कब्र खोदा, उसी ने उठाया, जाइए, उसी ने मिट्टी से ढांप दिया। ए हटो, बंदूक ले, 2 पुलिस खड़े, हटो बचो। लगता बेचारा अभी निकल के भाग आएगा अपनी। इसलिए मेरे आका के प्यारे दीवानों, अपने बच्चों को सुन्नियों के इदारे में पढ़ने के लिए भेजिए। समझ रहे हैं? अपने बच्चों और बच्चियों को अहले सुन्नत वल जमात के इदारों में पढ़ने के लिए भेजिए, जहां पर नबी के, खुदा के, औलिया के वफादार बनाए जाते हो, गद्दार नहीं। अगर आपका बच्चा वहाबियों के मदरसे में गया, जालिमों के मदरसे में, तो वहां से उटंगा पैजामा पहन के आएगा, और ऐसा जब ये चलते ना, लगता है दुनिया का 8वां अजूबा है ये। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की बुनियाद बड़ी मजबूत है, अकीदे की बुनियाद। हाँ, थोड़ी दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो गई, कहीं छत भी टपक रही है, अमल की छत जो है, कहीं सुराख हो गया है, कहीं एक पिलर गिर गया है, तो कम से कम खुदा के लिए अकीदे की मुस्तहकम दीवार पर खूबसूरत अमल की इमारत तामीर करना। मेरे आका क्या फरमाते हैं? हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीब वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह। ऐ लोगों, तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें मुझे पसंद कराई गई हैं, खुशबू, औरत और नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। जरा सरकार के इस फरमान में तरतीब मुलाहिजा फरमाएं, पहले खुशबू, बाद में नमाज, और बीच में औरत। गोया आका ने ये इंफॉर्मेशन दी है, औरत खुशबू से ज्यादा खूबसूरत और बेहतर है, और नमाज के बहुत करीब है। इसका ताल्लुक खुशबू से है, इसका ताल्लुक नमाज से भी। मगर इन अल्लाह की बंदियों को, हाँ, इनके पास तो फुर्सतें नहीं नमाज पढ़ने की, इल्ला माशाअल्लाह। कहीं फंक्शन में जाना हो ना, तो बड़की वाली पेटी उतारेंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा? नहीं, ये नहीं, ये ठीक रहेगा। ये 3000 वाला जोड़ा, और रंग उसी हरे कलर का या लाल कलर, उसको क्या है, फिर वो जूता भी उसी रंग का, चूड़ी भी उसी रंग की। हम भी कभी कभी शादी वादी में, कभी निकाह का पढ़ाने जाते हैं, बहुत मजबूर, जब फंस जाते हैं ना, तो जाते हैं, तो जितनी भुतनियाँ रहती है ना, भुतनियाँ, चुड़ैलें, सब वहीं मौजूद रहती है। हाँ, वहीं रहती हैं। ना दुपट्टे का पता है, बारीक बारीक कपड़े की जिस्म का रोंट ज़्यादा दिखाई पड़ता है, तो सब वहीं खड़ी रहेंगी। यानी कि अगर उनके शौहर भी उस हाल में देख लें उन्हें, तो पहचान नहीं पाएंगे कि हमारे गुड्डू की अम्मा ही हैं ये। समझ रहे हैं? और उनको अगर छोटे बच्चे देख ले ना कहीं रात वात में, तो कम से कम 15 दिन कौमा में रहेंगे वो। कमाल हो गया हमारी कौम का, हो क्या गया है, जाने क्या क्या लगा वगा लेंगी, ना गुस्ल होगा उसके लगाने पे, ना वजू होगा। जब नमाजें नहीं पढ़ना तो क्या मतलब गुस्ल वजू का भाई, है ना? शायद इसलिए लगा हुआ रहती है, ये नाखून पॉलिश है, ये पता नहीं क्या कौन को पॉलिश है। हाँ, अच्छा, बाजारों में भी वो ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। हाँ, उसका अलग से स्पेशल पैसा लगता है, और ऐसा झौंस देते ना बाल, वैसे कुछ लड़के भी स्पेशल नचनिए पैदा हुए हैं हमारे कौम में। पहले तो मंगते नाचने वाले आते थे ना, जिनकी टीम बनी होती थी,
वो भी बेचारे कहीं रोते होंगे और बहुत गरियाते होंगे, कमीने हमारा धंधा छीन लिया तुमने। दूल्हा जो है अपने दोस्तों को बुला के लेके आता है। तो हमने कई दोस्तों को देखा है, वो हफ्ता भर पहले से जो है उसके यहाँ जा करके ब्यूटी पार्लर में, तो मुझे बताया गया कि कुछ होता है भाप लेने वाला, उसी में इसे मुंह लड़का के रखते हैं बेटे, और फिर उसको खुरच करके इतना लाल भभूका बना लेंगे क्योंकि जब जियारत फरमा लेना यूं करते बेटे, दाढ़ी मोज इनका बस चले तो अंदर से एक बाल निकालेंगे बेटे। अगर किसी हमारे नौजवान भाई को खुदा न करे 20-25 साल तक एक को बाल ना निकले तब क्या होगा? पूरा मोहल्ला क्या कहे, अरे यार खैरियत तो तीसरे कंपनी तो नहीं जा रहा है, ये थर्ड पर्सन में तो नहीं जाने वाला है, जनता पार्टी में एक को बाल नहीं निकल रहा है, और निकला है तो बेटे दे साफ किए जा रहे, साफ किए जा रहे। रहम करो अल्लाह के बंदो यार दाढ़ी मोज पर। ये मर्दों की पहचान है। औरतें पर्दे में रहा करें, बच्चों को तहजीब सिखाओ, इल्म सिखाओ, समझ रहे हैं? और यह भी ध्यान रहे साथियों, हमारे हुजूर ने हमें कैसे तालीम सीखने का हुक्म दिया। अब देखिए आका करीम ने बदर के मैदान में जो 70 काफिर पकड़ के लाए गए थे, तो मदीने जब लेके आए उनको पकड़ करके 70 को मारा था, 70 को बांध के लेके आए थे। हुजूर ने मशवरा फरमाया, बताओ साहबा तुम्हारी क्या राय है, जो 70 पकड़ के लाए गए हैं ना, इनके साथ क्या सुलूक किया जाए। इनमें वो लोग भी थे जिन्होंने बिलाल हबशी को बुला लाओ, बच्चों को बुला लाओ, उनका हौसला होता क्या दिक्कत आती है। बाबा ठीक कह रहे हैं, कहाँ गए बच्चे? बुला लाओ, बुला लाओ, बच्चों बुला लाओ, बाबा की भी हसरत पूरी हो जाए। इस्लाम दिल तोड़ने का हुक्म नहीं देता है। दुरूशी पढ़ने जब तक वो आ रहे हैं तब तक दो चार बात और सुना दे मैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाली व अस्हाबी व बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मशवरा फरमाया कि इन कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाए। तो हजरत उमर ने कहा या रसूलल्लाह इनको कत्ल कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए इनको, और वो सहाबी कत्ल करे इन्हें जिनको जो जिसका रिश्तेदार है वो कत्ल करे, और ये मेरा सगा मामू है, मुझे हुक्म दीजिए मैं इसकी मुंडी गर्दन अड़क कर दूं। हजरत अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह ये हमारी खानदान के लोग हैं, तो ऐसा करते हैं इनसे कुछ पैसा ले लेते हैं फिदिया और इनको छोड़ देते हैं। कहा ठीक है। अबू बकर की राय पसंद आई हुजूर को, और फिर उसके बाद में रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा किसी के पास कुछ ऐसे जिनके पास पैसे नहीं थे, तो हमारे हुजूर ने यह आदेश जारी किया कि जिनके पास पैसे नहीं है अगर वो लिखना पढ़ना जानते हैं तो मदीना के अंसार सहाबा के 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें, यही इनका कफारा हो जाएगा। तो उन्होंने 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया और फिर उन्हें छोड़ा गया। तो मदीने से वो लोग अपने मक्का की तरफ वापस गए। तालीम पर जितना जोर इस्लाम ने दिया है उतना जोर किसी ने नहीं दिया है। किसी मजहब में इतनी ज्यादा अहमियत नहीं बताई गई है जितनी अहमियत इस्लाम ने बताई है।